वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य 19 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य अपायस्यान्धसो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 19वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अपायस्यान्धसो ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गृत्समदः, देवता इंद्र, छंदः 1, 2, 6 और 8 का विराट त्रिष्टुप, 3 का पंक्ति, 4 और 7 का भौरिक पंक्ति, 5 का निश्चित पंक्ति, 9 का त्रिष्टुप। स्वर है 1, 2, 6, 8, 9 का देवता, 3 से 5 और 7 का पंचमः। ओम अपायस्यान्धसो मदाय मनीषिणः सुवानस्य प्रयसः यस्मिन्निन्द्रः प्रदिवि वावृधान ओको दधे ब्रह्मण्यन्तश्च नरः। ओम अस्य मन्दानो मध्वो वज्रः स्तोहिमिन्द्रो अर्णो वृतं विवृश्चत् प्रयद्वयो न स्वसराण्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रमन्त। ओम समाहिन इन्द्रो अर्णो अपां प्रैरय दहिहाच्छा समुद्रम् अजनयत् सूर्यं विदद्गा यक्तुनाहनं वयुना निषाधत्। ओम सो अप्रतिनिमनवे पुरूणीन्द्रो दाशद्दाशुषे हन्ति वृत्रम् सद्यो यो नृभ्यो अतसायो भूत्पस्पृधानेभ्यः सूर्यस्य सातौ। ओम स सुन्वत इन्द्रः सूर्यमा देवो ऋणं मर्त्यायस्तवान् आयद्रयिङ्गुहदवद्यमस्मै भरदंसं नैतशोदशस्यन्। ओम सरन्धयत् स दिवः सारथये शुष्णमशुशङ्कुयवङ्कुत्साय दिवो दासाय नवतिं च नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छाम्बरस्य। ओम एवात इन्द्रो चथ महीमश्रवस्या नत्मना वाजयन्तः अस्याम तत्साप्तमाशुषाणाननमो वधरा देवस्य पीयो। ओम एवाते गृत्समदाः शूरमन्मावस्य वो न वयुनानि तक्षु ब्रह्मण्यन्त इन्द्रते नवीय इसमूर्जं सुक्षितिं सुम्नमस्युः। ओम नूनं साते प्रतिवरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणामघोनि शिक्षास्तोत्रेभ्यो मातिदग्भवगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीरा। अथ श्रद्धा सूक्त। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते अभिः
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदय्याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य प्रथमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य वाचस्पतये पवस्व इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के वाचस्पतये पवस्व ये प्रारंभिक पद हैं। ओम वाचस्पतये पवस्व विष्णु अंशुभ्यंगभस्तिपूतः देवो देवेभ्यः पवस्व येषां भागोऽसि। इस मंत्र के ऋषि हैं वाचस्पतय इत्यस्य गौतम ऋषि, प्राणो देवता, भूरिगार से अनुष्टुप छंदः, गांधारः स्वरः। तस्य प्रथम मंत्रे श्रेष्ठ निमित्तो बाह्याभ्यंतर व्यवहार उपदिश्यते। इस सप्तम अध्याय के प्रथम मंत्र में सृष्टि के निमित्त बाहर और भीतर के व्यवहार का उपदेश है। देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक विशेषता थी और एक मंत्र उन्हें बहुत ही प्यारा था। वो यजुर्वेद के भाष्य में जहाँ कहीं भी जिस अध्याय का भाष्य करना शुरू करते हैं तो सब में लिखते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। यजुर्वेद के 30वें अध्याय का ये तीसरा मंत्र है और प्रत्येक अध्याय के भाष्य को शुरू करते हुए वे इस मंत्र को लिखते हैं। भावना यह है कि प्रत्येक अध्याय में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं उसको इसमें डाला जाए और जो कोई कहीं भी कोई कमियां हैं तो उसको दूर कर रखा जाए। और वेद के भाष्य में बहुत सारे विद्वान गलत बातों को भी लिख दिया हुआ है तो उसको दूर करने का ये व्रत लेते हैं। और इसीलिए सब में वो कहते हैं कि हमारी सारी दुर्गुण दूर हो जाए, दुर्व्यसन दूर हो जाए, दुख मिट जाए, क्लेश मिट जाए और सभी अच्छाइयाँ हमें प्राप्त हो जाए, सब प्रकार के ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करें, हमसे कोई भूल न हो, हम श्रेष्ठता को अपने जीवन में धारण करें। ये सुंदर भाव है उनके। तो इस मंत्र के भाष्य को करते हुए स्वामी जी कहते हैं अथ पदार्थ हे सोम, हे मनुष्य तू वाचा वाणी के पतये पालनहारे ईश्वर के लिए पवस्व पवित्र हो। वृषणः बलवान पुरुष के अंशुभ्याम भुजाओं के समान बाहर भीतर का व्यवहार होने के लिए जैसे गभस्तिपूतः सूर्य की किरणों से पदार्थ पवित्र होते हैं वैसे शास्त्रों से देवः दिव्य गुण युक्त विद्वान होकर ये शाम जिन विद्वानों की भागा
सेवन करने के योग्य है, उन देवेभ्य देवों के लिए पवस्व पवित्र हो। देखिए सूर्य के लिए इसमें क्या कहा, सूर्य के किरणों से संसार में जो पदार्थ हैं वो पदार्थ पवित्र होते हैं। क्या होते हैं? देखो सूर्य की रोशनी यदि नहीं निकले तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। वर्षा हो और केवल और सूर्य की रोशनी ना निकले तो बहुत गंदगी फैल जाएगी। अब बरसात में देखते होंगे जब ज़्यादा बरसात है और सूर्य कम निकलता है तो उस समय जहाँ तहाँ गंदगी फैल जाती है। और जब दीपावली का समय आता है तो लोग क्या करते हैं, सारे उस गंदगियों को साफ़ करते हैं। वर्षा के कारण जो अव्यवस्थाएँ हो जाती है, सारे स्थानों को घर से लेकर बाहर तक लोग साफ़ करते हैं। तो इसका यही उद्देश्य है। तो विशेष रूप से सूर्य के किरणों के संबंध में कहा कि सूर्य के किरण के माध्यम से संसार के पदार्थ पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब जीवों को योग्य है कि वेदों की रक्षा करने वाले नित्य पवित्र परमात्मा को जान और विद्वानों के संग से विद्यादि उत्तम गुणों में निष्णात होकर सत्यवाणी को बोलने वाले हों। देखिए एक दो व्यक्ति के लिए नहीं कहा कि सब जीवों को योग्य है, यानी जितने भी मनुष्य हैं सबका क्या कर्तव्य है। तो कहते हैं जैसे परमात्मा वेद की रक्षा करते हैं, प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को वेद का ज्ञान देते हैं और फिर वो एक दूसरों के माध्यम से एक दूसरों तक जाते जाते और सृष्टि के अंत तक रहता है। फिर परमात्मा के ज्ञान में वो सुरक्षित रहता है, फिर सृष्टि होती है, फिर इसी प्रकार से क्रम चलता है। तो परमात्मा वेद की रक्षा करने वाले हैं। और वो कैसा है तो कहता है सब दिन रहने वाला, नित्य। परमात्मा को क्या कहा? नित्य, पवित्र। परमात्मा में कोई भी कमियां नहीं है। तो परमात्मा सब प्रकार के शुद्ध से शुद्ध और पवित्र हैं। तो कहते हैं उस परम पवित्र शुद्ध परमात्मा के माध्यम से, उस वेद ज्ञान के माध्यम से क्या होना चाहिए? हमें आपको विद्वानों का संग करके विद्वान बनना चाहिए। जिसको कुछ आएगा उसी से तो हम सीखेंगे। किससे सीखा जाता है? जिनको कुछ आता है उन्हीं के पास बैठ के हम उनसे सीखते हैं। तो कहते हैं विद्वानों के संग से हम विद्या आदि उत्तम गुणों को धारण करके उस विद्या में निष्णात बने, माने उस विद्या का मास्टर बने। और फिर कहते हैं कि सत्यवाणी को बोलने वाले हों, माने अपने वाणी से कभी भी जो नहीं बोलने योग्य शब्द हैं उसे नहीं बोलना चाहिए, माने झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि झूठ से बढ़ के दुनिया में कोई पाप नहीं है। कहते हैं सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, न ही सत्यात् परो धर्म। सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और न नितात पातकम परम, झूठ से बढ़ के संसार में कोई भी पाप नहीं है। इसीलिए इसमें कहा कि विद्वानों का संग करे, उत्तम गुणों को उनसे प्राप्त करके स्वयं अपने जीवन को अच्छा बनाए, निष्णात बने और सत्य वक्ता बने। हमको आपको सबको क्या आदेश है? हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलने वाला बनना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में पंचम समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि संन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछे थे कि सत्यार्थ मैंने संन्यास का हम क्यों ग्रहण करें, इसकी क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं स्वामी जी कि जैसे शरीर में सिर है, शरीर में जो आवश्यकता सिर की है, वैसे ही आश्रमों में संन्यास आश्रम की है। देखो हमारा पैर भी महत्वपूर्ण है, हाथ भी महत्वपूर्ण है, पेट भी महत्वपूर्ण है,
सीना भी महत्वपूर्ण है, सबको तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ये सिर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे ज्ञान का भंडार यही है, समझने सोचने आदि का सामर्थ्य यही है, खाने पीने का सामर्थ्य इसी में है। तो ये सिर जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में सिर के समान महत्वपूर्ण कौन सा आश्रम है? संन्यास आश्रम, क्योंकि इनके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकते। यदि ये सिर न हो तो कोई बुद्धिमान बन सकता है? सिर न हो तो कुछ देख सकता है? सिर न हो तो कुछ खा सकता है? खाएगा ही नहीं तो शरीर की रक्षा कैसे होगी? तो ऐसे ही यदि सन्यासी न हो तो सन्यासी नहीं होने से विद्या क्या है इसकी समझदारी किसी को भी नहीं। आज यही परिस्थिति बनी हुई है जी। अपने देश की जो परिस्थिति आज ऐसी हो गई है, किसी ज़माने में इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व का गुरु कहा जाता था। सारे विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, ऐसा था ये देश। अभी भी जहाँ का ये राज है, इसके घर के पास ही खंडहर पड़ा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय में सारी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। बाहर से 10,000 बच्चे वहाँ पढ़ते थे। अब बताओ, ऐसा ये देश जो सारी दुनिया को ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत करता था, आज वर्तमान समय में बहुत ही विचारणीय विषय बन गया है। शिक्षा कहाँ की बढ़िया? तो अमेरिका की। सारे लोग अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान बच्चे, बड़े तेजस्वी बच्चे हैं, वो कहाँ चले जाते हैं पढ़ने के लिए? अमेरिका। अब बताओ, इसका मतलब किसी ज़माने में लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे और अब हम अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं पढ़ने के लिए इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ की शिक्षा अच्छी है। तो जब हमारे यहाँ की शिक्षा अच्छी थी तो लोग यहाँ आते थे, लेकिन हम, जो हमारा पढ़ाने वाला वर्ग है, जो धर्म उपदेश करने वाला वर्ग है, जो सत्य बात बताने वाला वर्ग है, वो अपने रास्ते को छोड़ दिया। अब देखो, हमारे देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबसे ऊंचे पद पर होते हैं, और सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को ये पता नहीं है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है, पता नहीं है। अब बताइए, जब हमारे सबसे ऊंचे स्तर के व्यक्ति के पास को ये पता नहीं है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अविद्या क्या है, तो कहते हैं जड़ पदार्थ को चेतन मानना। ये क्या है जी? अब हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हाथ जोड़ते हैं और सीधा लेट जाते हैं किसी मूर्ति के सामने। हमारे प्रधानमंत्री किसी मूर्ति के सामने लेट जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ जी? हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि ये जड़ पदार्थ है, हमारे लेटने से ये कुछ देने वाला नहीं है कि नहीं? ऐसा प्रधानमंत्री मूर्ति बना हुआ है राम जी का, उसके सामने सो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? हमारे प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है कि ये जड़ पदार्थ है और ये जड़ पदार्थ हमें कुछ दे नहीं सकता। और इस प्रकार की अविद्या जब हमारे प्रधानमंत्री के भीतर में है, राष्ट्रपति भी ऐसे ही करती हैं, राष्ट्रपति के भीतर में है, तो फिर हम क्या आशा करें कि हमारे देश की स्थिति अच्छी बनेगी? और ये क्यों हुआ? तो हमारे शंकराचार्य आदि वही काम करते हैं। हमारे जो सन्यासी वर्ग है वही काम करते हैं, जो काम, उनमें भी अविद्या भरी पड़ी है। तो हमें अपने इस जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए विद्या की आवश्यकता होती है। और विद्या का प्रचार कौन करेगा? जो सत्यनिष्ठ सन्यासी होंगे, जो श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत सन्यासी होंगे, वही इसका प्रचार करेंगे। तो ये कहते हैं कि यदि सन्यासी नहीं होगा तो आश्रमों में तो बिना सन्यासी के
विद्या का और धर्म का प्रचार नहीं होगा, कभी नहीं बढ़ सकता। और दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण, गृहकृत्य और तपश्चर्या आदि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। गृहस्थी को समय कम मिलता है, वानप्रस्थी को समय कम मिलता है, ब्रह्मचारी को समय कम मिलता है। तो सबको कौन विद्वान बनाएगा? तो सन्यासी ही बनाएगा। इसीलिए सन्यासी बनना जरूरी है। कहते हैं पक्षपात छोड़कर बरतना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है। सन्यासी जैसे पक्षपात रहित होकर काम करता है, ऐसे दूसरे आश्रम वाले नहीं कर पाते। जैसा सन्यासी सर्वतो मुक्त होकर सब जगत का उपकार करता है, वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता। क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है, सही विषय वस्तु को जानने परखने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है। अब हम लोग उतना इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम ही लोगों को ये काम करना है, हम ही लोगों को वो काम करना है, हम ही लोगों को वो काम करना है। तो सत्य विद्या क्या है, इसको जानने के लिए तो समय ही नहीं है मेरे पास। तो ये किनके पास होता है? सन्यासियों को। इसीलिए होता है। तो सन्यासी सत्य विद्या का ग्रहण करके और फिर दूसरों को सत्य विद्या का ग्रहण करवाएंगे। इसलिए सन्यासी का होना जरूरी है। कहते हैं अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता, परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके सन्याश्रमी नहीं कर सकता। देखो, गृहस्थ बनने से पहले ब्रह्मचर्य में व्यक्ति होता है, और पढ़ने लिखने का समय कौन होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। पढ़ने लिखने का समय क्या है जी? जब तक विवाह नहीं किया है तभी तक पढ़ाई लिखाई ठीक से होती है। विवाह करने के बाद तो घर वाली कहने लगती है कि आईना लाओ, कंघी लाओ, सिंदूर लाओ, टिकली लाओ, साड़ी लाओ। तो क्या पढ़ाई करेगा? बस उसी की व्यवस्था में तुम्हारी माँ नहीं देती है, तुम्हारा पिता नहीं देता है, ये कमी है, वो कमी है। अब वो लड़का उसी में मस्त रहेगा, क्या पढ़ेगा क्या? तो पढ़ने के लिए विवाह करना उचित नहीं है। तो इसलिए कहा कि 48 वर्ष तक यदि पूर्ण विद्वान बनना है तो कब तक पढ़ो? 48 वर्ष तक पढ़ाई करो, तब पूर्ण विद्वान बनोगे। पहले ऐसे करते थे लोग। अब तो 48 वर्ष में आदमी बूढ़ा हो जाता है, क्या पढ़ाई करे हैं? वो 10 से 12 वर्ष से बीर्ज पतन करना शुरू कर देता है। उसके शरीर में जो भोजन करता है तो वो शरीर रात में सपना देखता है, बीर्ज पतन हो जाता है। गंदा गंदा चित्र देखता रहता है तो उसका शरीर खोखला हो जाता है। 25 से 30 वर्ष होते होते गाल बैठ जाता है हैं? और ठीक से क्या कहते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर सकता। पहले ज़माने में 48 वर्ष तक लोग अपने शरीर के जो वीर्य होते थे उन्हें बाहर नहीं निकलने देते थे, और अपना शरीर मजबूत बना करके, बुद्धि को मजबूत बना करके उत्तम विद्या प्राप्त करते थे। इस प्रकार के अब अभी देखो 15-20 वर्ष का बच्चा ऐसे बैठता है, बताओ, अरे अभी तो बूढ़ा हो गया है, तुम्हारे कमर में अभी ये ताकत नहीं है, क्या करोगे जीवन में? कुछ भी नहीं मिलेगा। सीधा बैठने का प्रयास होना चाहिए। और कैसे होगा? तो भीतर में ताकत रहेगा तब होगा। तो ताकत बनाओ, भीतर में क्षमता बनाओ। तो कहते हैं कि ब्रह्मचारी यदि विद्वान बनने के बाद गृहस्थ में न जाए, वानप्रस्थ न बने और सीधा संन्यास ले ले, तो वह जितना काम कर सकता है, वह सन्यासी जितना काम कर सकता है, वह गृहस्थ से जो वानप्रस्थ बन के सन्यास बनता है, वह सन्यासी उतना काम, उतना मजबूत उसका शरीर ही नहीं होगा, उतनी अच्छी उनकी बुद्धि ही नहीं होगी। तो इसीलिए कहा कि ब्रह्मचर्य से सन्यास लेना सबसे अच्छा है, वह सन्यासी सबसे अधिक काम कर सकता है। अब आगे कहते हैं फिर प्रश्न करता है, सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है। जब गृहस्थाश्रम नहीं करेगा तो उसे संतान ही न होंगे। जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो। जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य सन्यासी बन जाए तो मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जाएगा। देखो अलग प्रश्न करता है, कहते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया कि शादी करो और तुम भी संतान को उत्पन्न करो, तभी तो समाज बढ़ेगा।
लेकिन आप कहते हैं कि सन्यास धर्म सबसे अच्छा है, तो सब आदमी सन्यासी बन जाएगा, तो फिर बच्चा कैसे होगा, ये संसार कैसे चलेगा? तो इसका उत्तर देते हैं स्वामी जी। अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते हैं, ऐसा तो है। विवाह किया लेकिन बच्चा नहीं हुआ, अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 5 बच्चा हुआ, 5 मर गया, होता है ना ऐसा। हमारे गांव में एक हमारे भाई साहब हैं, कुमल भाई साहब हम लोग बोलते हैं, उनकी शादी हुई, बच्चे भी 3 हुए, पत्नी भी मर गई, बच्चे भी मर गए, बेचारे अकेले हैं। होता है ना ऐसा जी। तो कहते हैं कि बहुत से तो ऐसे हैं कि विवाह करके भी संतान उसको नहीं होता है, बहुत ऐसे हैं जो संतान होता है फिर भी वो मर जाते हैं। वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ। जो तुम कहो कि यत्ने किते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषा, यह किसी कवि का वचन है। जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष, अर्थात कोई भी नहीं। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहस्थाश्रम से बहुत संतान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है। अब देखो, कौरव पांडव का तो युद्ध सबको पता है, कौरव पांडव का युद्ध हुआ था ना जी। अब देखो, सारे उसका वंश ही नाश हो गया पूरा। 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, आज सब क्या हो गए, सब मारे गए। तो ऐसे कहते हैं जैसे ऐसे लड़ने भिड़ने वाले बच्चे पैदा ही हो जाए तो क्या लाभ है, क्या लाभ है जी। तो कहते हैं लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है। समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है। जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा। देखो, सबका सन्यासी बनना साधारण बात नहीं है। सन्यासी बन जाना, कपड़ा रंगाना तो साधारण बात है, दाढ़ी बढ़ा देना तो साधारण बात है, केस बना लेना तो साधारण बात है, पूरा चंदन लेप लो साधारण बात है। लेकिन असली सन्यासी बनना साधारण बात। कोई ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यासी बन जाएगा और वो सन्यासी के धर्म की रक्षा कर लेगा, ये सब कर सकेगा क्या? अरे बिरले कोई दयानंद होता है, बिरले कोई विवेकानंद और क्या कहते हैं ऐसे बड़े बड़े ऋषि मनीषी होते हैं जो ब्रह्मचर्य से सीधा क्या बन जाते हैं, भीष्म पितामह। कोई कोई होता है, सब कैसे बनेगा जी। तो कहते हैं सन्यास धर्म जो ग्रहण करेगा तो लाखों करोड़ों मनुष्यों को सही रास्ता बताकर और सही रास्ते पर चलने के लिए सिखा देगा। तो फिर लड़ाई झगड़ा लोग नहीं करेंगे। वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा। सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं, और सब मनुष्य संन्यास ग्रहण ही नहीं कर सकते। क्या कहा? सब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सामर्थ्य सबके भीतर नहीं होता। क्योंकि सबकी विषयाशक्ति कभी नहीं छूट सकेगी। सब ऐसे हो जाएंगे क्या कि न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न मोह रहेगा, न लोभ रहेगा, न ईर्ष्या द्वेष। ये तो बहुत बड़ी बात है, किसी किसी को ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि सबकी विषयाशक्ति कभी नहीं छूट सकेगी। जो जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य हैं। जो जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वही उनके बेटे हैं। क्या जी? आज दयानंद शादी नहीं किए, लेकिन दयानंद के सिद्धांत को मानने वाला जितना है सब क्या है, दयानंद के पुत्र के समान है। शिष्य भी पुत्र ही होता है, शिष्य भी क्या होता है जी, पुत्र ही होता है। तो इसीलिए ऐसा चिंता करना कि भाई सब सन्यासी बन जाएगा तो ये संसार कैसे चलेगा, तो सब सन्यासी बन ही नहीं सकता। और जो सन्यासी बन के सन्यासी के धर्म का पालन करते हुए संसार का उपकार करेगा तो संसार का ज़्यादा कल्याण होगा। इसीलिए सन्यास धर्म ग्रहण करना उचित है। और सन्यासी का भी बेटा होता है कौन? जो सन्यासी के गुण को ग्रहण करके और उस रास्ते पर चलना प्रारंभ करता है, तो वही उनके क्या है जी, बेटे हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तो आज के इस
सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड में आज सप्तषष्टितमः सर्गः 67वां सर्ग प्रारंभ होगा। पिछले सर्गों में बताया कि जब विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ महाराज जनक जी के बुलाने पर उनके दरबार में पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये बालक आपका धनुष देखना चाहता है, तो अब वो धनुष की कथा सुनाना शुरू कर दिए। कौन? महाराज जनक। उन्होंने कहा कि ये जो धनुष है, मेरे एक पूर्वज थे निमि के पुत्र थे देवरात जी को शंकर जी ने ये धनुष दिया था। कब दिया? तो कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि शंकर जी के ससुर महाराज, उनका नाम था हिमालय। हिमालय माने ये हिमालय नहीं जो अभी हिमालय पहाड़ है, अरे वो तो जड़ पदार्थ है, उसका बेटा होगा क्या है? हिमाद्री उनका नाम था, तो उसी को लोग हिमाचल कहते हैं। तो वो आदमी थे। कौन थे जी? और उनकी पुत्री की शादी शंकर जी से हुई थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो हिमाचल महाराज मैंने किए बहुत बड़ा यज्ञ, और उस यज्ञ में अपने दामाद बेटी को आमंत्रित नहीं किए। अब शंकर जी पहुंच गए, जितना देवता वहाँ था सब आज तुम लोगों का सर काट देंगे। जब हमको ये नहीं बुलाए तो तू कहाँ आया? बताओ, जो भगवान होंगे ऐसे बोलेंगे क्या कि आज तुम लोगों का सर काट देंगे। अब सब देवता घबरा गए कि अब तो हम लोग मारे जाएंगे। कोई आतंकवादी आ जाए ऐसे बोले तो लोग घबरा जाएगा कि नहीं? तो मतलब समझ लो कि शंकर जी उस समय क्या बन गए थे? आतंकवादी, कि तुम लोगों का सर धड़ से अलग कर देंगे। अब सब हाथ जोड़ के अनुनय विनय करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। बस शंकर जी अब उनके प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? और प्रसन्न होने के बाद कहा कि ठीक है, अब तुम लोगों को हम छोड़ देते हैं, नहीं मारते हैं। तो ऐसा करो, ये जो है ना हमारा धनुष, जिससे तुम लोगों का सर हम काटने वाले थे, इसको तुम लोग सुरक्षित रख लो। अब दे दिया देवता को। अब देवता क्या करे उसका? तो देवता हो सकता है उसी जमाने में वो रहे होंगे, देवरात वहाँ का राजा रहे होंगे आसपास कहीं। अब देवरात जी को वो धनुष दे दिया, तब से वो धनुष वहाँ पड़ा हुआ था। समझ में आया ना? अब उस धनुष की वो सीता जी के बारे में कहते हैं कि वो तो उठा लेती थी, लेकिन दूसरे किसी से उठता नहीं था। अब इसमें लिखा हुआ है पुस्तक में कि बहुत सारे राजा महाराज आए, कहे कि तुम अपनी बेटी मुझको दे दो। अब वो बेटी हुई थी कैसे? सो इसमें लिखा है कि हल चलाने से हुई थी। अब हल चलाने से कहीं बेटी जन्म लेती है क्या? है जी? कोई आदमी हल चलाएगा तो हल चलाने से लड़की उत्पन्न हुई है? तो कहते एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। क्यों चला रहा था? हवन करना था। तो हवन करने के लिए खेत को साफ किया जाता है ना, जगह को। हवन करने के लिए जगह को साफ किया जाता है। तो हल चला के पहले जितना दूब था सब उखाड़ देगा, तब ना उसको फिर बिछेगा। नहीं समझ में आया? तो वो जो हल चला रहे थे ना, तो उसी में से कौन निकल गई? एक लड़की निकल गई। हल चलाते समय कौन निकल गई जी? लड़की निकल गई। और हल जैसे ऐसे हल चल रहा है तो रेखा बन रही है ना, उस रेखा का नाम होता है सीता। समझ में? तो जो कोई हल चलाता है ना, तो पीछे पीछे सिराउड़ जिसको नहीं कहते, सिराउड़ ऐसे जो चेन बन जाता है, हल कुछ आगे चलाओगे तो पीछे से चेन नहीं बनेगा। तो वो जो चेन बनता है उसी का नाम है सीता।
तो उसी में से निकली थी, इसीलिए उस लड़की का नाम क्या हो गया? सीता। सीता का नाम सीता कैसे हुआ, सो समझ में आया है? अब उसका पालन पोषण करके जब वो युवती हो गई, इसमें लिखा है कि जब वो सब प्रकार से प्रौढ़ बन गई तो प्रौढ़ बेटी की शादी करने की बात हुई। तो जितना बल उनके भीतर में था उतने बलशाली कोई आदमी होगा तभी ना शादी उदी होगी। तो सब राजा महाराजा आते थे और उससे वो हिलता ही नहीं था। क्या? धनुष। व्रत ले लिए थे कि जो ये हिलाएगा, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ शादी सीता की होगी। अब सब आता था चला जाता था। अंत में सब राजा महाराजा घेर लिया इनको कि नहीं, तुम्हारे बेटी को हम ले ही जाएंगे, जैसे होगा वैसे। लिखा हुआ इसमें कि 1 साल तक अयोध्या माने उनके राजा जनक के महल को घेरा रहा। बताओ ये सही बात हो सकती है क्या? सारे दुनिया के राजा महाराज आकर के एक राजा के घर को घेर लाए कि तुम्हारी बेटी को हम ले जाएंगे, ऐसा होगा क्या? हैं? ये सब गपोरे ना है, ये सब पखंड की बातें हैं। समझदार आदमी को इस पर विचार करना चाहिए, है ना जी। बड़े बड़े कथाकार बैठ जाते हैं और लंबा बहस इसी का कथा करते रहते हैं। अरे ऐसा कहीं हुआ है क्या? नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर अब वो राजा जनक परेशान हो गए, ये सब आदमी को घेरा हुआ था, तो ये देवता का आह्वान करना शुरू कर दिए। तो तब तक क्या करके काटिए देता है इनको, नहीं काट देता। अब सब देवता खुश हो गए। जब सब देवता खुश हो गए तब इनको एक सेना दिया, इसका नाम था चतुरंगिनी सेना। क्या नाम था? और वो चतुरंगिनी सेना को लेकर के और सब को पिटाई करके भगा दिया, ऐसा इसमें लिखा है। समझ रहे हैं ना? अब एक कहानी सुनाने के बाद कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा, और यदि राम इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ा दे तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूंगा। देखो, अभी धनुष तोड़ने वाली बात भी नहीं, तोड़ने के लिए आए भी नहीं थे, वो तो खाली देखने के लिए आए थे। और वहाँ कोई सभा नहीं लगी हुई है, क्योंकि सभा लगी होती तो कहते कि इसमें से जो कोई तोड़ देगा उसको दे दूंगा। सुन कहते, वो कह रहे हैं कि राम तोड़ देगा तो राम को दे दूंगा। अब आगे, जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। ततः स राजा जनकः सचिवान् व्याधिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गंधमाल्यानुलेपितम्। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन् पुरं तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जगमुरमितौजसः। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। नृणां शतानि 50 व्यायतानां महात्मनां मंजूषामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथंचन। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। कैसा संदूक था जी? जिसमें पहिया कितना लगा हुआ था? 8, और बहुत बड़ा था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहाँ तक ला सके। तो कितना भारी था? अब 5000 आदमी ठेल रहा था, 1-2 नहीं। अब समझ लो कि कितना लंबा और चौड़ा रहा होगा जो 5000 आदमी उसको पकड़ेगा।
कि गप्पे न है जी। अब कहे कि 5,000 आदमी उसको ठेल करके वहां ले आए। मोटे ताजे, साधारण आदमी नहीं था, जो भी ठेल रहा था मोटे ताजे 5,000 महामनुष्य वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। तामादाय सुमंजूषा माय सिंह यत्र तद्धनु स्वरूपमंते जनक मोचुर नृपति मंत्रिणः। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, इदं धनुर्वरं राजन पूजितं सर्वराज भी मिथिलाधिप राजेंद्र दर्शनीयं यदिच्छसि। राजन, मिथिलापते राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। अब वहाँ ले आकर के और बोले कि आप दिखाइए। तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृतांजलिरभाषत विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ राम लक्ष्मणौ। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् जनकैरभि पूजितं राजभिश्च महावीर्यै रसश्चे शक्तेः पूरितं तदा। ब्रह्मन, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। नहीं तत्सुर सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगा। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। इसका मतलब उस समय सभा उभा नहीं लगी थी, उससे पहले ही सब परास्त हो गए थे। लिखा है कि पहले ही सब आदमी थक गया था उठा के, किसी से उठा नहीं था। को गातिर्मानुषाणां च धनुषोस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। फिर इस धनुष को खींचने चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। कहा कि कोई मनुष्य इसे उठा सकता ही नहीं है। तदेतद्धनुषां श्रेष्ठ मानीतं मुनिपुंगव दर्शयेतन् महाभाग अनयो राजपुत्रयो। मुनिप्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। अब आदेश देखने का दिए। ताला अभी खोले नहीं है, लेकिन आखिर ताला बंदे नहीं था लगता है। उस समय ताला होता ही नहीं था क्योंकि चोरी होती नहीं थी। विश्वामित्र सरामस्तो श्रुत्वा जनक भाषितम वत्स राम धनु पश्य इति राघवमब्रवीत। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। क्यों कहा? विश्वामित्र जी ने कहा। महर्षिर्वचनाद् रामो यत्र तिष्ठति तद्धनु मंजूषां ताम पावृत्य दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामि पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणे पिवा। अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं शेष धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैंने देख लिया भगवान श्री रामचंद्र जी और कहा कि मैं इसमें अब हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। बाढ़ मृत्यु ब्रवीद राजा मुनिश्च समभाषत लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान्मुदे पश्यतांग्नि सहस्राणां बहूनां रघुनंदन आरोपयत स धर्मात्मा सलीलमेव दत्तधनु। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी।
उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। अब देखो कई हजार मनुष्य तो था ही नहीं, कहाँ से एकाएक आ जाएगा। 5,000 वो लोग थे जो लाए थे। अब वो उठा भी लिया, बीच में पकड़ के ऐसे सीधा उठा लिया और उसमें क्या कहते हैं प्रत्यंचा भी चढ़ा दिया। आरोपयित्वा मौर्विं च पूरयामास तद्धनु तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। अब बीच से टूटा तो क्या टुकड़ी हुआ होगा? 2 ही न होगा, एक इधर और एक इधर। लोग कहते हैं हो गया 3 टुकड़ी। हाँ, तस्य शब्दो महानासी निर्घात समनि स्वनः भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्य वधीयतः। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज़ हुई, ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। अरे धनुष टूटेगा तो भूकंप आ जाएगा। अब बताइए, निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवो। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहाँ खड़े थे वे सब धनुष टूटने की उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। अरे अब देखो ये और विचित्र बात, जैसे ही धनुष टूटा और उससे आवाज़ हुआ बिजली के कड़क के समान कि खाली लक्ष्मण, राम, विश्वामित्र और जनक जी बच गए, बाद बाकी सब क्या हो गए? बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। होगा क्या ऐसा? विचार करो। प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्यो मुनिपुंगवम। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ, अब अपने मुने सब मने ठीक भी हो गया, तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवन दृष्ट वीर्यो में रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितमितं मया। भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आँखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाने यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। जनकानांकुले कीर्ति माहरिष्यति मे सुता सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। अब निश्चय हो गया विवाह का, जैसे धनुष टूट गया। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुल्के कौशिक सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर्य शुल्क का पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूँगा। अभी किया नहीं है। हाँ, भवतोनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरितारते। राजानां प्रसृतैर्वाक्ये रानयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्य शुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः। ब्राह्मण, कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं, क्योंकि बाप आएगा तभी तो बेटा का विवाह होगा जी। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु निपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजान मानयन्तु सुशीघ्रगाः। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण
विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुँच गए हैं। इस प्रकार प्रीत युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाएं। कौशिकत्सु तथेत्याह राजा चाभाष्य मंत्रिण अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृत शानसान यथा वित्तं समाख्यातु मानेतुं च निपं यथा। तथा विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले जाने आने के लिए भेज दिया। अब सब कुछ निश्चित हो गया। अब बताओ, आपने इसमें कहीं अभी सुना कि राम जी गए घूमने के लिए तो एक तालाब पर उसको सीता जी मिल गई, तो सीता जी के साथ उनका आँख में चौली हुआ? कहीं लिखा है इसमें? हैं? और तुलसी रामायण पढ़ो, उसमें ये सब लिखा है। पता नहीं तुलसीदास जी को ये कहाँ से विलक्षण बुद्धि मिल गई, क्योंकि जब वाल्मीकि जी नहीं लिखे, वाल्मीकि जी लिखे ही नहीं, वाल्मीकि जी तो उसी समय थे जब राम थे, तो वाल्मीकि जी को जब ये सब बात पता नहीं था, राम जी नहीं बताए, तो ये तुलसी बाबा को कौन बता दिया? ये विचार करने वाली बात है कि नहीं है? हैं? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पाखंड से युक्त हैं। हमको आपको उसको ठीक से समझना चाहिए और जो अच्छी बातें हैं उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। राम जी का सीता जी का विवाह से पहले कभी भी आँख मुचौली नहीं हुआ, ये ठीक से समझ लेना। अब आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।